नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं भदोही जिले के घाटमपुर में प्रमुख समाज सेवी, राजनीतिक चिंतक और समीक्षक बाबू सूबेदार सिंह का ये आवास है। हम बात करेंगे आज महाकुंभ पर। प्रयागराज के महाकुंभ में आखिर ऐतिहासिक क्या होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तैयारियां क्या हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे जो आरोप लग रहा है अक्साई चीन की जमीन पर चीन द्वारा कब्जे की जो तैयारी की जा रही है, कांग्रेस की घेराबंदी मोदी सरकार को लेकर शुरू हो गई है, उस पर क्या कुछ कहना है प्रमुख समीक्षक का। साथ ही सबसे बड़ी बात बता दें जिसकी लगातार पहल हम करते रहे हैं, सीतामढ़ी और समराटनाथ के सर्वांगीण विकास की बात। तो सीतामढ़ी और समराटनाथ के सर्वांगीण विकास के लिए योगी सरकार ने दे दिया है 35 करोड़ का एक ऐसा बजट जो जंगीगंज से समराटनाथ और समराटनाथ से वाया कलियरा होते हुए सीतामढ़ी को 2 लेन सड़क के जरिए जोड़ देगा। इसके अलावा करोड़ों की सौगात पर्यटन विभाग को मिली है सीतामढ़ी और समराटनाथ के विकास के लिए। तो क्या होने जा रहा है भदोही में कुछ नया। महाकुंभ की तैयारियों के बीच महाकुंभ का दूसरा सीन समराटनाथ में किस तरह का नजर आने वाला है, इन्हीं बातों पे आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे प्रमुख समाज सेवी, राजनीतिक चिंतक और विचारक बाबू सूबेदार सिंह से। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बाबू सूबेदार सिंह के पास। नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं ज्ञानपुर क्षेत्र के घाटमपुर में। यहाँ हमारी बात होगी बाबू सूबेदार सिंह से। हम बात करते हैं प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, ये बड़ी बात है। और जिस तरह से तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे जिस तरह से तैयारियां शुरू हैं महाकुंभ की, ऐतिहासिक तैयारियों में 24 घंटा मुख्यमंत्री समय दे रहे हैं, जुटे हुए हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। जहाँ तक प्रयागराज के महाकुंभ की बात कही जाती है, 144 साल बाद यह त्यौहार आया है। यह पर्व जो है 144 साल, जहाँ तक हमें याद है, कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ, ये महाकुंभ है। इसका ग्रह नक्षत्र 144 बताता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए। इस समय के जो लोग जीवित हैं, हो सकता है अगले महाकुंभ के समय नहीं रह पाएंगे। ये दिखाई बहुत कम लोगों को पाएगी। और जहाँ तक उसकी तैयारी की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी जितना परिश्रम कर रहे हैं, और वह गिराने पर लगता है कि पूरा स्वर्ग बसा रहे हैं बालू की रेती पे। ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम कई कुंभ का हम विवरण दे सकते हैं, और उसका हम दर्शन भी किए हैं, कुंभ का स्नान भी किए हैं। लेकिन जहाँ तक इस बार का है, दिखाई दे रहा है, ये अनोखा है। और हर कुंभ के समय मैं अक्सर देवरहा बाबा के आश्रम जाता था, 24 घंटा वहाँ समय बिताता था। और चूंकि अब तो नहीं है, तो पटिक मात वहाँ पर आश्रम का रहता है, तब भी जाने का प्रयास करेंगे। इस अवस्था में भी महाकुंभ देखने से पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसमें लगा हुआ है कि जो टेंट सिटी बसाई जा रही है, टेंट सिटी में आप पूरे बने किसी विश्व की सबसे महंगी होटल का जो किराया होगा उससे कम किराया नहीं है, और उससे अच्छी व्यवस्था दी गई है। और बहुत अच्छे संपन्न लोग ही उसका उपयोग कर पाएंगे। और जहाँ तक रेती का प्रश्न है, रेती में इस बार चौगुना विस्तार किया गया है। कुंभ महाकुंभ में का जो फर्क है, चौगुना हुआ है, क्षेत्रफल चौगुना हुआ है, व्यवसाय चौगुना, उसको जिला घोषित कर दिया गया है। बहुत बड़ी बात है कि आज महीने के लिए प्रयागराज जिला घोषित कर दिया गया है। इसके सारी जिला इकाई पुलिस और प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। इसलिए योगी जी को कोट कोट धन्यवाद देना चाहता हूँ, और भगवान करे इसमें सफलता मिले। कूटनीति और विदेश नीति के चलते भारत ने कई मिथक स्थापित किए हैं, आपका क्या नजरिया है इस दिशा में मोदी को लेकर? भारत के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक चाल को
हम कुछ घटनाएं हम जरूर याद करेंगे। 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने से जब प्रश्न किया गया उनसे कि चाइना बहुत बड़ी जगह हमारा घेर लिया है, तिब्बत संदेह लिया है। उन्होंने कहा कि उस पहाड़ी इलाका में वहाँ बर्फ रहती है, जैसे उसर में कोई फसल नहीं पैदा होती, वैसे उसर से क्या, उस पहाड़ से, उस बर्फ के पहाड़ से क्या मतलब है, आप लोग इतना चिंता कर रहे हैं। वो सांत्वना पुरस्कार दे के जनता का मोहम्मद समय चूंकि जो लोग जागरूक नहीं थे। अब आज जब कांग्रेस के लोग ही जब आपत्ति उठाते हैं कि इतना वर्ग किलोमीटर हमारे चीन ने हमको हमारा कब्जा कर लिया है। ताजुब ये होता है इनके आजा पुरखा के कार्यकाल का जो पाप है उसको छिपा के क्यों बात की जाती है। और जहां तक मोदी के कार्यकाल की बात है, चाइना 1 इंच भी नहीं जमीन ले पाया है, चाहे इनको संघर्ष करना पड़ा। जहां तक हमें याद है कि जयशंकर प्रसाद जी ब्यूरोक्रेट थे, ब्यूरोक्रेट से उन्होंने सिलेक्शन करके मोदी जी ने इनको विदेश मंत्रालय दे दिया और पूरे विश्व के सारी व्यवस्थाओं का आकलन करके वो आदमी हिंदुस्तान के राजनीति को इतना चमका दिया है कि चाहे डीप मीडिया वाले हो, चाहे सोरोस वाला कार्यक्रम हो, हिंदुस्तान को जो तबाह करने की स्कीमें रही है। और आपके जो अभी बांग्लादेश में जो उथल पुथल किया गया है, हसीना को वहां भगाया गया है, और यूनुस जी आगे वहां जो पदासीन हुए हैं, इस सब कार्यक्रम को अगर कोई ध्वंस उसको कर रहा है, कोई इसको बटिया बेट करा रहा है, तो जयशंकर कूटनीति की चाल है। इसमें चाइना अब तो भारत के नजदीक आ रहा है, इसलिए देख लिया लड़के नहीं कुछ पाएंगे तो अब मिलके ही रहा जाए। और इसमें सबसे बड़ी हिंदुस्तान की पॉलिसी की विजय हुई है। इससे हमें लग रहा है कि मोदी जी के बड़े कार्यकाल में विदेश ने जो अपना स्थान बना लिए हैं अपनी कूटनीति के आधार पर, बहुत सफल प्रोग्राम रहा इनका। और हमें प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहिए कि बहुत सफलतापूर्वक अपना कार्य समाज कर रहे हैं। सिमरात की बात करें तो बाबा की नगरी है। पिछले कई वर्षों से यहाँ कल्पवास का आयोजन होता रहा है, अर्ध कुंभ और कुंभ का यहाँ भी आयोजन सफलतापूर्वक होता रहा है। क्या कहेंगे सिमरात के इस आयोजन को लेकर? देखिए मिथिलेश जी, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे जिले को बहुत भला, बड़ा योग्य और ईमानदार प्रशासक मिला है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में। और जिलाधिकारी महोदय हमारे इतने सहृदय हैं कि जा करके कुंभ मेले शिवराज रात पर कल्पवासियों की सारी जो व्यवस्थाएं दी है उन्होंने। हर प्रतिवर्ष यहाँ कल्पवास का कार्यक्रम होता है कुंभ के साथ साथ, और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग कल्पवासी आते हैं। और इस बार इतनी बड़ी व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने दिया है यहाँ पे, वो अकथनीय है। पिछले वर्ष के से दुगना व्यवस्था दी गई इस बार। चकर पेड़ की बात हो, चाहे लैट्रिन रूम की बात हो, चाहे हैंडपम्प की बात हो, सड़क की बात हो, या अलाव जलाने की बात हो, जिलाधिकारी महोदय द्वारा हरदम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जबकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए इसका कोई बजट का कोई प्राविधान नहीं है इसको क्रियान्वयन के लिए, लेकिन जिलाधिकारी की सहायता देखिए, वो व्यवस्था करा करके उसको संपादित कर रहे हैं। इसके लिए उनका पहले बहुत बहुत प्रशंसा हम करते हैं और बहुत बहुत उनको आभार व्यक्त करते हैं उनका। और जहाँ तक समराहनाथ की महिमा का प्रश्न है, बहुत पुराना मंदिर है, वो प्राचीन काल का मंदिर है। इस बार जो किया जा रहा है विशाल, हम तो इस वक्त मनाते हैं कि पूरा साल 2 साल कार्यकाल इनको भदोही के लिए दिया जाए, क्योंकि कभी कभार होता है कि अच्छे अधिकारियों की बहुत खींच होती है और अच्छे अधिकारी बुराई की वजह से हटाए जाते हैं या तो अच्छाई की वजह से बुला लिए जाते हैं। और इनमें अच्छाई की वजह से कहीं इनके ऊपर नजर लग जाए शासन की, कहीं बुला लिया जाए इनको। हम शासन से निवेदन करना चाहेंगे कि इनको भदोही में साल भर रहने दिया जाए, जिससे इस जिले का विकास हो सके। सीतामढ़ी सिमरात की विकास की दिशा में पहली बार किसी सरकार ने कदम उठाया है, इस बाबत क्या कहेंगे? हमारे जिले को
संपन्नता दिलाने में हमारी योगी सरकार की जो है बहुत महत्वपूर्ण कदम दे रही, उसको सहयोग दे रही है। यहाँ पे पर्यटन विभाग वही बताया, सीतामढ़ी, सिमरात, यही दो ऐसे स्थान है जहाँ से विकसित किया जा सकता है और इस भदोही की राजस्व में बढ़ोतरी की जा सकती है। विकास के साथ साथ यहाँ राजस्व की बढ़ोतरी जो होगी पर्यटन विभाग ही माध्यमिक है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय काफी कुछ कह भी दिए है। हमें जहाँ तक याद है उसमें गंगा पूजन के दिवस उन्होंने कहा भी है कि हम इसको करें कि मतलब पर्यटन विभाग से ही। और तो ये बहुत बड़ा विभाग यहाँ पर है। अगर यहाँ कार्यान्वित किया जा गया और कॉरिडोर जो बना रहे सीतामढ़ी सिमरात का, बहुत बड़ा विकास होने जा रहा है। भदोही का बहुत बड़ा विकास होने जा रहा है और इसका हमें राजस्व में काफी बढ़ोतरी मिल जाएगी जिले को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रमुख विचारक, राजनीतिक चिंतक और समीक्षक बाबू सूबेदार सिंह। मोदी सरकार के भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मंजूरी मिलने के साथ ही रामपुर जोपा गंगा घाट पर पक्का पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यानी एक नजरिए से देखा जाए तो काशी, प्रयाग और बिंद के संगम स्थल को, जिसे भदोही कहा जाता है, इसे जोड़ने के लिए गोपीगंज का ये पुल, जो पक्का पुल निर्मित हो रहा है, ये वाकई में विकास की दिशा में एक बहुत बड़े सेतु का काम करेगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।